तो दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे टॉपिक पर खींचना चाहता हूँ जिस वजह से जो कि आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में, हिंदुस्तान देश में, भारत देश में एक संस्कृतियों का देश है, एक संस्कारों का देश है। यहाँ पे विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं, यहाँ पे विभिन्न तरह के लोग हैं, अपनी संस्कृतियों को जीते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अपना एक कल्चर, अपनी एक संस्कृति, अपना एक वातावरण है जिसके तहत लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिसके माध्यम से लोग ज़िंदगी जीते हैं। और यह लोगों को आपस में क्षेत्रों के अंदर जोड़ता भी है। और कहीं हम देखेंगे तो कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि कल्चर जो है वो परिधानों से, वो व्यवहार से, वो लोगों के आचरण से भी झलकता है। तो हम यदि हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में परिधानों को लेकर के एक कल्चर, मुझे ऐसा लगता है, बहुत पहले से व्याप्त है। भारत का प्रदेशों में, क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में हम देखेंगे कि अपना अपना परिधानों का कल्चर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक तरीका बनाया गया है। तो उस कल्चर को हमें लेकर चलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की वजह से बहुत सारा लोगों ने अपने आचरण में, अपने व्यवहारिक परिधानों में, अपने व्यवहार में बहुत से बदलाव कर लिए हैं, जिसका असर हमें हमारे आजकल के युवाओं पे, आजकल के बच्चों पे, आजकल की शादीशुदा महिलाओं पे, शादीशुदा पुरुषों पे, छोटे छोटे बच्चों पे, घर के अंदर या घर के बाहर, इवन इफ जब वो रात में सोते हैं तब, या जब सुबह उठते हैं तब, या फिर वो किसी शादी पार्टी में जाते हैं तब, या फिर वो किसी अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं तब। तो बहुत सी जगह हमें ये देखने मिलता है कि लोगों के आचरण में, व्यवहार में बदलाव हो रहे हैं। सारा असर जो पाश्चात्य संस्कृति का है वह आजकल की युवा पीढ़ी पर, और जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उन पर, जो बच्चे हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ही प्रगति के साथ हो रहा है। और इस की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, या जो यूँ कहें कि हमें जो, जिसने भारत को भारत राष्ट्र बनाया, एक मजबूत राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, तो इस राष्ट्र को बनाने वाली वो संस्कृति, वो कल्चर, वो संस्कार कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। और वो लोगों के दिमाग में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि उससे कुछ गलत धारणाएं लोगों में बनने लगी है। लोग बाग अपने आप को अपनी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। और हमें हमारे भारत देश को जोड़ने के लिए, भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो कल्चर है, या भारत की जो स्वाद है, उस स्वाद को हम ख़त्म नहीं कर सकते। यदि हम उस स्वाद को ही ख़त्म कर देंगे तो हमारा देश तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि उस स्वाद को हमें ख़त्म नहीं करना है, हमें उस स्वाद को बचा कर रखना है, जिससे कि हमारा राष्ट्र उसी तरह से रहे जिस तरह से पहले इसकी भूमिका होती थी, उसी तरह से वो भूमिका आगे भी बनी रहे। मुझे लगता है जिस तरह से आजकल लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया है, उस वजह से हम में और पश्चिमी देशों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पश्चिमी जब कल्चर यहाँ पे व्याप्त होने लगेगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, तब क्या होगा कि पश्चिमी देश के जो लोग हैं वो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, रह सकते हैं, रचर बसर कर सकते हैं, लोगों में घुल मिल सकते हैं। तो वो घुल मिलने से क्या होगा कि वो आज नहीं तो कल मानसिक रूप से आपके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ये कहने को तो भारत राष्ट्र ही रहेगा, लेकिन इस भारत राष्ट्र पे
जो संस्कार चलेंगे, जो संस्कृतियाँ चलेगी या जो आचरण चलेगा वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो जाएगा पूरी तरह से। तो पूरी तरह से भारत की संस्कृतियों को ख़त्म करके पाश्चात्य संस्कृति का ही बखान होने लगेगा। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि हमारी संस्कृति बचे, हमारी संस्कृति प्रज्वलित रहे, हमारी संस्कृति लोगों के भावनाओं में दिखने लगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह करना होगा कि जो भारतीय महिला और पुरुषों के जो परिधान हमें वेदों में, हमें जो पुरातन काल में बताए गए हैं, हमें उसे फिर से लागू करना होगा। इसके लिए चाहे हमें नियमों में बदलाव करना पड़े या हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़े या हमें एक 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 दबाव भारतीयों पर बनाना पड़े, हल्का दबाव, कंस्ट्रक्टिव दबाव, मीठा दबाव जिसे कहते हैं। ये नहीं कि हम उन्हें पूरी तरह से दबाव में ला करके उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ पहुंचानी है, वैसा नहीं करना है। एक ऐसा दबाव जो कि हर भारतीय के लिए अच्छा का काम करे, हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करे, हमें ऐसा प्रभाव बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि नियमों में चाहे बदलाव करना पड़े, भारतीय कानून में बदलाव करना पड़े और एक ऐसी व्यवस्था परिधानों के माध्यम से बनाई जाए जो कि हर किसी के आवरण पर दिखे, हर भारतीय के आवरण पर दिखे, जो कि पूरी तरह से भारतीय मूल और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए निर्णय में ली जाए। तो इससे क्या होगा कि जब हर एक भारतीय का आवरण व्यवस्थित होगा, आवरण जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार होगा, तो हमारी संस्कृति यथावत बनी रहेगी और यह एक समरूपता भी लाएगी लोगों के अंदर। तब क्या होगा कि हमारी संस्कृति के जीवित रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक तरीका हो सकता है। और भी कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके संतों ने, विद्वानों ने हमें बताए भी हैं कि आप टीका लगाओ, आप हाथ में कलावा बांधो, आप माथे में टीका लगाओ, आप गले में रुद्राक्ष की माला डालो, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। जो जनेऊ पहनने वो जनेऊ पहने, तो ये सब तरीके बताए गए हैं। बहुत से तरीके हैं संतों के माध्यम से, लेकिन मैं खास करके जो हमारा आवरण होता है भारतीय पुरुष और महिलाओं का हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि वो व्यवस्था जब लागू हो तो उससे भारतीय संस्कृति से प्रेरित हो, तो भारतीय संस्कृति बनी रहे, जीवित रहे। जब लोग यहाँ आए तो वो उसको देख कर प्रभावित हो, एक समरूपता दिखे लोगों में। तो मेरा ये एक सुझाव है जिस वजह से एक भारतीय संस्कृति को बचाया जा सकता है, आगे ले जाया जा सकता है। तो मैं अपनी बातों का भी यही विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसको पुरजोर तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचाएँ, इस बात को पहुँचाएँ जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो, भारतीय संस्कृति की झलक हमें हिंदुस्तान देश में देखने मिले। यही मेरी कामना है, यही मेरा शुभकामना है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।